Hello students, I am Vikas Ranjan, PGT Biology from KBONGC Ankleshwar. In last video lecture, I have covered general introduction of chapter life process and nutrition in plant. Today, we have to cover nutrition in animals, which contains nutrition in amoeba as well as nutrition in human being. Students, अमीबा आपने नाम पहले से भी सुन रखा होगा, क्लास 8 में भी आपने अमीबा के बारे में पढ़ा है। अमीबा क्या है? अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग इन वाटर। जनरली अमीबा आपको स्टैगनेंट फ्रेश वाटर पॉन्ड या लेक में मिल जाएगा। इट टेक्स फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अमीबा चूँकि एक यूनिसेलुलर एनिमल है, ये अपने सेल मेम्ब्रेन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, जिसे हम स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। वाई इट इज़ कॉल्ड स्यूडोपोडिया? क्योंकि अमीबा इस फॉल्स फीट को यूज़ करता है अपने मूवमेंट के लिए। लेकिन अमीबा न केवल अपने स्यूडोपोडिया को यूज़ करता है मूवमेंट के लिए, बल्कि ये स्यूडोपोडिया को यूज़ करके अपने फूड को कैप्चर करता है। फूड को कैप्चर करने के बाद ये फूड वैक्यूल में फूड को ट्रैप कर लेता है। फूड वैक्यूल के अंदर साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव जूस डाले जाएंगे। फूड का डाइजेशन फूड वैक्यूल के अंदर होगा। जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को साइटोप्लाज्म में वापस एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अमीबा की बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। आप अमीबा में न्यूट्रिशन को कुछ डायग्राम्स की हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं। ये अमीबा है जो एक यूनिसेलुलर एनिमल है। ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। जब अमीबा को अपनी सराउंडिंग में फूड सेंस होगा तो ये अपने स्यूडोपोडिया को इलोंगेट करके फूड को कैप्चर करेगा और फूड को ट्रैप करके फूड वैक्यूल के अंदर कवर कर लेगा। फूड वैक्यूल के अंदर साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव जूस डाले जाएंगे और फूड का डाइजेशन फूड वैक्यूल के अंदर हो जाएगा। अब जो डाइजेस्टेड फूड था वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा साइटोप्लाज्म में और अनडाइजेस्टेड फूड को अमीबा की बॉडी से बाहर निकाल लिया जाएगा। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा with the help of suitable diagram. So now you are able to answer this question. Now we have to move on nutrition in human being. The mode of nutrition in human being is holozoic. In last video lecture we have studied about holozoic nutrition, the nutrition in which living organisms take complex food inside their body and the digestion of food takes place inside the body. This type of nutrition is known as holozoic mode of nutrition and it is under heterotrophic mode of nutrition. यानी holozoic mode of nutrition is a type of heterotrophic mode of nutrition. A well developed digestive system is present in human beings for digestion of food. हमारी बॉडी में फूड के डाइजेशन के लिए एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा क्या? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलके बना होगा। क्या क्या होगा? तो एक होगी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे होंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। व्हाट आर एलिमेंट्री कैनाल? What is alimentary canal? तो alimentary canal is a continuous tube-like structure, starts from buccal cavity. ये buccal cavity से start होगा and ends at anus. Alimentary canal एक continuous tube-like structure है जो buccal cavity से start होकर के anus पर end करेगा। इसमें जुड़ती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी जुड़ेंगी? डाइजेस्टिव ग्लैंड जुड़ेंगी सैलिवरी ग्लैंड्स, liver, pancreas. These are the digestive glands
which are associated with alimentary canals and form our digestive system. The food enters in buccal cavity through mouth. The digestion of food start from mouth. हमारी बॉडी में फूड माउथ के थ्रू लिया जाता है और फूड का डाइजेशन भी माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा कि द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्टेड फ्रॉम माउथ एंड इट एंड्स एट अ स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, नाउ इन माउथ सेट ऑफ टीथ इज प्रेजेंट. हमारे माउथ में टीथ का एक सेट प्रेजेंट होगा जो लार्ज फूड कंपोनेंट को स्मॉलर फूड कंपोनेंट में कन्वर्ट करेगा. एक मस्कुलर टंग प्रेजेंट होगी एंड 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड? यू हैव टू रिमेंबर देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी. सेलेवरी ग्लैंड्स रिलीज सलाइवा. सेलेवरी ग्लैंड का काम क्या है? सलाइवा रिलीज करना, और ये टंग की हेल्प से प्रॉपरली फूड में मिक्स होगा. सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम विच इज़ कॉल्ड सेलेवरी अमाइलेज. वेरी इंपॉर्टेंट. सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होगा, दिस एंजाइम इज कॉल्ड सेलेवरी अमाइलेज एंड विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर. सेलेवरी अमाइलेज का काम है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देना. स्टूडेंट्स, आप एक एक्टिविटी के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं. आप क्या करेंगे, एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा लीजिए, उसमें कुछ और भी मत लगाइए, उसे अपने मुंह में लीजिए और 2-3 मिनट तक उसे अच्छे से चबाइए. आप ये महसूस करेंगे कि आपको अब वो रोटी का टुकड़ा जो है, चबाया हुआ रोटी का टुकड़ा मीठा लगने लगा. ऐसा क्यों? क्योंकि रोटी में स्टार्च प्रेजेंट था. जब उसमें सलाइवा मिक्स हुआ तो सलाइवा में प्रेजेंट सेलेवरी अमाइलेज ने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया और रोटी आपको मीठी लगने लगी. हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना और लेबल करना आना चाहिए. तो यहाँ पर आपके सामने हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है. इसमें से इम्पॉर्टेंट जो भी लेबलिंग है वो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं. या तो आपको डायग्राम बना करके उसको लेबल करने के लिए कहा जाएगा, या डायग्राम दिया हुआ रहेगा और उसके डिफरेंट पार्ट को आपको लेबल करना होगा. तो दिस वन इज़ बकल कैविटी. बकल कैविटी के अंदर ये बकल कैविटी है. बकल कैविटी के अंदर सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा, टीथ प्रेजेंट होगा, एक मस्कुलर टंग प्रेजेंट होगा. उसके बाद ये फूड पाइप है. दिस वन इज़ फूड पाइप, जिसे आप इसोफेगस के नाम से भी जानते हैं. उसके बाद फूड पाइप के बाद फूड आता है स्टमक के अंदर. स्टमक के बाद फूड धीरे धीरे मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है. स्मॉल इंटेस्टाइन से 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड जुड़ती हैं. वन इज़ लीवर एंड अनदर वन इज़ पैंक्रियाज. फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है. वहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है और अनडाइजेस्टेड फूड को हम एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. तो दिस इज़ द डायग्राम फॉर आर डाइजेस्टिव सिस्टम. आपको इसे ड्रॉ करना और इसे लेवल करना अच्छे से आना चाहिए. ओके, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि फूड को हम अपने माउथ से बकल कैविटी के अंदर लेते हैं. वहाँ पर क्या होगा, फूड को स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसमें सलाइवा मिक्स किया जाएगा. उसके बाद फ्रॉम बकल कैविटी फूड इज पुश्ड इनटू फूड पाइप, दैट इज इसोफेगस. देयर इज नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन फूड पाइप. स्टूडेंट्स, फूड पाइप में फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होगा. ये केवल बकल कैविटी से फूड के स्टोमक में ट्रांसफ़र होने का मीडियम है. बकल कैविटी से फूड पाइप के थ्रू स्टोमक में जाएगा. हमारा जो फूड पाइप है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स का बना हुआ है, और उसमें एक मूवमेंट होती है, रिदमिक मूवमेंट होगी वहाँ देखने को मिलेगी. एंड दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड पाइप में आए हुए फूड को पुश करके कहाँ पहुँचा देगी, स्टोमक के अंदर पहुँचा देगी. फूड अब पहुँच चुका है स्टोमक में. स्टोमक में क्या होगा, तो स्टोमक इज अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर विच आल्सो चर्निंग मूवमेंट. चर्निंग मूवमेंट, आपने चर्निंग मूवमेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है. तो स्टोमक के वाल में चर्निंग मूवमेंट होगी, यानी जो फूड पार्टिकल
छोटे पार्ट में कन्वर्ट किया गया था, अब चर्निंग के द्वारा उसे और भी छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। स्टमक के अंदर वॉल ऑफ स्टमक हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड, दे रिलीज 3 सब्सटेंसेज। स्टमक के वाल में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होंगी और ये 3 चीज़ें रिलीज़ करती हैं। क्या क्या? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना चाहिए कि स्टमक के वाल से क्या क्या चीज़ें रिलीज होगी। तो सबसे पहला रिलीज होगा एंजाइम पेप्सिन। क्या रिलीज होगा? दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। दीज 3 सब्सटेंसेज आर रिलीज फ्रॉम वॉल ऑफ आवर डाइजेस्टिव वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक के वाल से ये 3 चीज़ें रिलीज होंगी। अब पहला है एंजाइम पेप्सिन। एंजाइम पेप्सिन का काम क्या होगा? एंजाइम पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के लार्जर कंपोनेंट को स्मॉलर कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही फूड स्टमक में पहुंचेगा, चर्निंग के द्वारा उसे छोटे छोटे और पार्ट पीसेज में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद उस पर एंजाइम पेप्सिन काम करेगा। पेप्सिन प्रोटीन के लार्जर कंपोनेंट को स्मॉलर कंपोनेंट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। स्टमक के वाल से रिलीज होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाने का काम करती है, क्योंकि पेप्सिन के प्रॉपर वर्क के लिए स्टमक का मीडियम कैसा होना चाहिए? एसिडिक मीडियम होना चाहिए। और ये अचीव किया जाता है किसके द्वारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा, जो कि स्टमक के वाल के द्वारा ही रिलीज होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक और काम करती हैं, फूड में जो भी पैथोजेंस आते हैं फूड के साथ, ये उनको किल भी करती है। तीसरा है म्यूकस। ये भी वाल ऑफ स्टमक से रिलीज होती है और ये स्टमक के वाल को प्रोटेक्ट करती है बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के वाल को डैमेज ना कर दे, इसलिए म्यूकस स्टमक के वाल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब स्टमक से फूड स्लोली ट्रांसफ़र कहाँ होगा? स्टमक से फूड स्लोली ट्रांसफ़र होती है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो ट्रांसफ़र है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का, वो रेगुलेट किया जाता है मस्कुलर स्फिंक्टर। मस्कुलर स्फिंक्टर, स्फिंक्टर दैट मीन्स अ टाइप ऑफ डोर, मसल्स का बना हुआ एक डोर है जो स्टमक से फूड के ट्रांसफ़र को कंट्रोल करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के दौरान। द सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियाज ऑल्सो रिसीव्ड बाय अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस जो कि लीवर का सिक्रीशन है और पैंक्रिएटिक जूस जो कि पैंक्रियाज का सिक्रीशन है, ये रिसीव किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट सिक्रीट बाइल जूस विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। बाइल मेक्स द मीडियम बेसिक फॉर द एक्शन ऑफ पैंक्रिएटिक एंजाइम। लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है जो टेम्पररी गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और गॉल ब्लैडर से ये रिलीज़ कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से जो फूड आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एसिडिक है, लेकिन अब चूँकि फैट का डाइजेशन होना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना है और यहाँ इनके डाइजेशन के लिए जो मीडियम होना चाहिए वो होना चाहिए बेसिक, इसलिए बाइल जूस हाईली बेसिक इन नेचर होता है, हाईली बेसिक होता है वो, और वो मीडियम को स्मॉल इंटेस्टाइन में मीडियम को कैसा बना देता है? बेसिक बना देता है। बाइल जूस ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ लार्जर फैट मॉलिक्यूल इनटू अ स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल। बाइल जूस एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करता है, ये लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज emulsification of fat. Emulsification of fat. Emulsification of fat. What is emulsification of fat? The process of a splitting of larger fat molecules into smaller fat molecules with the help of bile juice is called emulsification of fat. Why emulsification is essential? अगर फैट मॉलिक्यूल्स लार्जर होगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम
लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरफेस एरिया काफ़ी कम होगा। जैसे ही लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाइल जूस के द्वारा, तो सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और आसानी से डाइजेस्टिव एंजाइम्स फैट के ऊपर काम करेंगी और फैट को डाइजेस्ट कर लेंगी। पैंक्रियाज क्या रिलीज करता है? तो पैंक्रियाज रिलीजेज पैंक्रिएटिक जूस विच हैव टू एंजाइम्स, वन इज ट्रिप्सिन एंड अनदर वन इज लाइपेज। पैंक्रियाज में दो मेन डाइजेस्टिव जूस होंगी, वन इज ट्रिप्सिन विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, एंड लाइपेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। Some intestinal juices secreted by wall of a small intestine also which contains some enzymes. स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल के द्वारा भी कुछ एंजाइम्स रिलीज किए जाएंगे एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। These enzyme फाइनली डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इन एंजाइम्स के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन सबका डाइजेशन होगा एंड कन्वर्टेड इनटू देयर सिंपलर फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगा और वो अपने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट के कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट जब कम्प्लीटली डाइजेस्ट होगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन जब कम्प्लीटली डाइजेस्ट होगा अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फैट जब कम्प्लीटली डाइजेस्ट होगा तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट होगा। तो डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर कॉल्ड विली। स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगी। व्हाट आर द रोल ऑफ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस? दे हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। दे ड्रास्टिकली इंक्रीजेज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट मीन्स विली होंगी, वो एब्जॉर्प्शन एरिया को ड्रास्टिकली बढ़ा देती हैं जिसके कारण फूड का एब्जॉर्प्शन आसानी से हो पाता है। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय विली एंड रीच्ड इनटू ब्लड सर्कुलेशन। जो फूड डाइजेस्टेड फूड विली के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा दिया जाता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है उस फूड को और ईच एंड एवरी सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जहां सेल्स उसे डिफरेंट पर्पस के लिए यूटिलाइज करती हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड अलॉन्ग विथ वाटर फ्रॉम अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ट्रांसफर्ड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर प्रेजेंट था वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एंड सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी थ्रू एनस। वाटर का एब्जॉर्प्शन जो अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर था उसे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया और सेमी सॉलिड जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसे एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। हम स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट होगा। इट इज़ हाईली क्वाइल। इस लेंथ इज अप्रॉक्सीमेट 7.2 मीटर। हमारी बॉडी में एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो लगभग 7.2 मीटर के आसपास होती है। वन अनदर फैक्ट इज द लेंथ ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर इन हर्बीवोर्स देन इन कार्निवोर्स। वाई? बिकॉज डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इज मोर डिफिकल्ट दैन डाइजेशन ऑफ मीट। हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी होती है क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है और ज़्यादा टाइम लेता है। इसीलिए जो हर्बीवोर्स हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोर्स की तुलना में ज़्यादा लंबी होती हैं। फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सेलुलोज द लेंथ ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन बिकम लार्जर इन हर्बीवोर्स। डेंटल कैरीज। What is dental caries? So many bacteria are present in our mouth
दीज बैक्टीरिया डिकम्पोज फूड रेसिड्यू। जब हम फूड लेते हैं तो हमारे टीथ में फूड रेसिड्यूज़ लगी रह जाती हैं, हम ब्रश करते हैं, इसके बावजूद छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स हमारे टीथ में प्रेजेंट हो रह जाते हैं। जब बैक्टीरिया, हमारी माउथ में लाखों की संख्या में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया फूड को डिकम्पोज करते हैं और उस डिकम्पोजिशन के दौरान एसिड का फॉर्मेशन भी होता है। और ये एसिड क्या करते हैं, हमारे टूथ के जो टफेस्ट पार्ट है, दैट इज एनामेल, टूथ का जो टफेस्ट वाइट शाइनिंग पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एनामेल। ये एनामेल को डैमेज करती हैं और टूथ डिके होने लगता है, एंड दिस इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। नाउ यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज अ टेबल वेयर डाइजेस्टिव ऑर्गन, एंजाइम एंड जूस किसके ऊपर वो काम करेंगे, और सब्सटेंस प्रोड्यूस, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहला माउथ के अंदर सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। एंजाइम कौन सा होगा, सेलेवरी एमाइलेज रिलीज करेंगे। काम किसके ऊपर सेलेवरी एमाइलेज करेगा, स्टार्च के ऊपर, और ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज यानी शुगर में। आते हैं स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होगा जिसमें पेप्सिन एंजाइम क्या प्रेजेंट होगा, पेप्सिन। ये काम करेगा प्रोटीन के ऊपर में, और ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स में, जो कि क्या है, फ्रैगमेंट्स ऑफ प्रोटीन, लार्जर प्रोटीन्स को स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। थर्ड वन इज पैंक्रियाज रिलीज करेगा अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। 3 एंजाइम रिलीज किए जाएंगे पैंक्रियाज के द्वारा। अमाइलेज काम करेगा स्टार्च के ऊपर, ट्रिप्सिन काम करेगा प्रोटीन के ऊपर, लाइपेज काम करेगा फैट के ऊपर, और स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया जाएगा माल्टोज यानी शुगर में। ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा पेप्टाइड्स में, वेरियस स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, एंड लाइपेज के द्वारा लिपिड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फाइनली लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइनल जूस में लाइपेज प्रेजेंट होगा, माल्टेज प्रेजेंट होगा, सुक्रेज प्रेजेंट होगा, पेप्टिडेज प्रेजेंट होगा। ये रेस्पेक्टिवली काम करेंगे फैट, माल्टोज, सुक्रोज एंड पेप्टाइड्स के ऊपर, और फाइनली कन्वर्ट करेंगे लिपिड्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, माल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रेज भी कन्वर्ट होगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, एंड पेप्टिडेजेस कन्वर्ट हो जाएंगे एमिनो एसिड्स में। तो इस तरह से